तो अब अगला टॉपिक है कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। तो ये हमें इस बुक में देखते हैं, ये लिखा है ना ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। तो इसमें देखते हैं ये क्या लिखा है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस दे टेंड टू बी मोर मैकेनिस्टिक। समरी दे रखी है इसमें ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस कौन कौन से होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। पढ़ते हैं इसको। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है, लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी सेंट्रलाइज इन अ सिंगल पर्सन एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। जैसे एम्प्लॉयज़ आर एडेड तो दे डो नॉट रिमेन सिंपल, क्या होगा फिर, मोर स्पेशलाइज्ड होगा, फॉर्मलाइज्ड होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, स्पेशलाइज्ड होगा, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एडेड, ब्यूरोक्रेटिक बन जाएगा। तो तब जब ऐसा पॉइंट आएगा ना तो फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर उसको अपना लेना चाहिए। अब इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी है। वीकनेस क्या है, नॉट अप्रोप्रिएट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, relies on one person in risky, reliance on one person is risky। अगला क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज टुगेदर, सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज टुगेदर। थिंक ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन अप्लाइड टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ के, कॉस्ट सेविंग एडवांटेजेस फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड विद अदर्स हु हैव सिमिलर टास्क। वीकनेस क्या है इसकी, परस्यूट ऑफ फंक्शनल गोल्स कैन कॉज मैनेजर्स टू लूज साइट ऑफ व्हाट्स बेस्ट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलिस्ट बिकम इंसुलेटेड एंड हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर यूनिट्स आर डूइंग। फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर, सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स। Each division has limited autonomy with division manager who has authority over his or her unit and responsible for the performance. Parent corporation typically acts as external overseer to coordinate and control the various divisions and provides support services such as financial and legal। ठीक है, इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ्स क्या है इसकी, फोकस ऑन रिजल्ट्स, डिवीजन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्क भी कर देते हैं, डिवीजन मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे। वीकनेस क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस द एफिशिएंसी। ये नीचे वही लिखा हुआ है, समराइज कर रखा है, सिमिलर और रिलेटेड, और यहाँ पे सेपरेट सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स और डिविजन्स। तो ये टॉपिक बस इतना सही था, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। तो अब इसी में इंक्लूड कर देते हैं हम आगे क्या देखेंगे, कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस। और जब हम ये पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा, द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेचर आ जाएगा, पर्पस तो आ जाएगा, एक पैराग्राफ दे रखा है छोटा सा। तो देखते हैं कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, इसी में से पढ़ लेते हैं। ये दे भी रखा है इस चैप्टर में, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, इसको देखते हैं बाद में। अभी बिना भटक के हम चलते हैं, चैप्टर का नाम है अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। ये एक लाइन बढ़िया लगी, वैल्यू व्हाट यू डू एंड ऐड वैल्यू बाय व्हाट यू डू, है ना। चलो अब यहाँ आते हैं कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। तो इसमें कौन कौन से हैं, ये इसमें दे रखा है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहीं से देखते हैं एक बार, टीम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, लर्निंग स्ट्रक्चर। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन इंक्लूड टीम स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया ना लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे था सिलेबस में। अच्छा, तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा, ये और ये। तो सबसे पहले है टीम स्ट्रक्चर। लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को फाउंडर है गूगल, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो क्रिएटेड अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दैट टैकल्स मोस्ट बिग प्रोजेक्ट्स इन स्मॉल टाइटली फोकस्ड टीम। तो टीम स्ट्रक्चर इज़ वन इन विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क टीम्स दैट डू द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। Employee empowerment is crucial. No line of managerial authority flows from top to bottom. Employee teams design and do work the way they think is best. Teams are also responsible for all work performance results in their respective areas. Entire organization is made up of work teams. Large organization में क्या, team structure complements what is typically a functional or divisional structure and allows the organization to have the efficiency of a bureaucracy and flexibility that teams provide.
अमेजोन, बोइंग, ये सारी HP, ये सब टीम स्ट्रक्चर पे बढ़िया करती हैं। मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर असाइंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स बीइंग लेड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये दे रखा होगा यहाँ पे, ये एग्जिबिट एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, जैसे R&D से हो गया, मार्केटिंग से, कस्टमर सर्विस से, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन से, एक एक हमने उठा लिया स्पेशलिस्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट पे ये काम करेगा, प्रोडक्ट 2 के लिए दूसरा उठा लिया हमने, ऐसा ये होता है। मैट्रिक्स सा बन रहा है ना। स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स बीइंग लेड बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका एक यूनिक एस्पेक्ट है कि डुअल चेन ऑफ कमांड बनाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ इन अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैव 2 मैनेजर्स, एक तो उनका फंक्शनल एरिया मैनेजर एंड देयर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर who share the authority. The project manager has authority over functional members who are part of her project team in areas related to project goals. Any decisions about promotion, salary, annual review remain with the functional manager responsibility. तो ये वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को, जिसमें हम कहते हैं ईच पर्सन शुड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। इसके बावजूद भी इफ़ बोथ मैनेजर्स कम्युनिकेट रेगुलरली, कोऑर्डिनेट वर्क डिमांड्स एंड एम्प्लॉयज़, तो रिजॉल्व कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट टुगेदर तो इफेक्टिवली वर्क करेगा ये। और कौन सा होता है? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इन विच एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। अनलाइक द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हैज़ नो फॉर्मल डिपार्टमेंट्स वेयर एम्प्लॉयज़ रिटर्न एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। इंस्टेड एम्प्लॉयज़ टेक देयर स्पेसिफिक स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस टू द प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो ऑल वर्क इन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज परफॉर्म बाय टीम ऑफ एम्प्लॉयज़। वंस अ प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड दे मूव टू द नेक्स्ट वन। रुकते नहीं है, अगले एक के बाद एक प्रोजेक्ट करते रहते हैं। मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस विदाउट डिपार्टमेंटलाइजेशन और रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की दैट कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग और टेकिंग एक्शन। मैनेजर्स क्या काम करते हैं यहाँ पे? फैसिलिटेटर्स, मेंटर्स और कोचेस का। अगली क्या है? बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है whose design is not defined or limited to the horizontal, vertical or external boundaries imposed by a predefined structure. Wanted to eliminate the vertical and horizontal boundaries and break down external barriers between the company and its customers and suppliers. To remain flexible and unstructured, not having a rigid, bounded and predefined structure. बाउंड्रीज से क्या मतलब है? इंटरनल, द हॉरिजॉन्टल वंस इम्पोज बाय वर्क स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, और क्या होती हैं? वर्टिकल वंस दैट सेपरेट्स एम्प्लॉयज़ इनटू ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स एंड हायरार्कीज। एक्सटर्नल कौन सी है? द बाउंड्रीज दैट सेपरेट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। टू मिनिमाइज और एलिमिनेट दिस बाउंड्रीज माइट यूज़ वर्चुअल और नेटवर्क स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस। तो इसमें दो आ गई, नेटवर्क और वर्चुअल और नेटवर्क। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सुना ना हमने, इंटर्नशिप, नॉट इन अ वर्क प्लेस क्यूबिकल बट यूजिंग आवर कंप्यूटर, वर्क फ्रॉम होम हो गया जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप। स्मॉलर एंड मिड साइज कंपनी करती है ऑनलाइन बिजनेस, रिसर्चिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब काम करती हैं वो। टास्क दैट कैन बी डन एनी वेयर विद अ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन एक्सेस। मोस्ट एम्प्लॉय टू वर्चुअल एम्प्लॉय। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़ एंड आउटसाइड स्पेशलिस्ट टेम्परेरीली हायर्ड एज needed to work on projects. So temporary. Virtual freelance employee who are hired to work as needed on the client project. Company enjoys a network of talent without all the unnecessary overhead and structural complexity. To hire as and when required. Network organization which uses its own employees to do some work, activities, and networks of outside supplier to provide other needed product और अदर नीडेड प्रोडक्ट कंपोनेंट्स और वर्क प्रोसेसेस। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कहते हैं इनको मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सच एन अप्रोच अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट ऑन what they do best by contracting out other activities to companies that do those। वही है, जैसे कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती तो उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आउटसोर्सिंग कहते हैं, मतलब बेसिकली आउटसोर्स करना। ठीक है, तो एक पैराग्राफ दे रखा है वर्ल्ड इन 2020। तो ये दे रखा है कि स्मॉल फुल टाइम जॉब बहुत कम होंगी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, पार्ट टाइम वगैरह होंगे, ग्रेटर इंडिविजुअल कंट्रोल होगा। ये भी हम पढ़ सकते हैं, इसको देख लेंगे। टेम्परेरी होगा, कुछ भी जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एम्प्लॉय को
बेटर ही बेटर ढूंढता रहना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। अब आती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटेंसली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसमें बिजनेस करना है, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल दे रखा है टेस्को। क्या है? दैट हैज़ डेवलप्ड द कैपेसिटी टू कंटिन्यूसली लर्न, अडेप्ट एंड चेंज। चैलेंज क्या है? टू इंस्पायर एंड इनेबल नॉलेज वर्कर्स टू सॉल्व डे इन एंड डे आउट problems that cannot be anticipated. In a learning organization, employees continually acquire and share knowledge and apply that knowledge in making decisions or doing the work. Organization's ability to do this, that is to learn and to apply that learning, may be the only sustainable source of competitive advantage. Employees throughout the entire organization across different functional specialties and even at different levels must share information and collaborate on work activities. Requires minimal structure and physical barriers. Minimal होने चाहिए, structural और physical barriers, which allows employees to work together, doing organization work the best way they can, and in the process learn from each other. Empowered work teams tend to be an important feature of learning organizations design. Make decisions about doing whatever work needs to be done, or is with empowered employees and teams, little need for bosses to direct and control. Manager serves as facilitators, supporters and advocates. तो बस इस बुक में इतना ही था। एक तरह से देखा जाए तो हमने ये टॉपिक कर लिया। कौन सा? कंटेम्प्रेरी। एक सेकेंड, वो बुक में एक ऊपर बना था, एग्जिबिट वाला पढ़ लेते हैं, समराइज हो जाएगा ना। ये तो टीम स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? स्ट्रक्चर इन विच एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क ग्रुप्स और टीम्स. एम्प्लॉयज आर मोर इन्वॉल्व्ड एंड एम्पावर्ड. रिड्यूस बैरियर्स अमंग फंक्शनल एरियाज. नो क्लियर चेंज ऑफ कमांड. प्रेशर ऑन टीम्स टू परफॉर्म. ये एडवांटेज, वो डिसएडवांटेज है इसका. Matrix is a structure that assigns specialists from different functional areas to work on projects, who then return to their areas when the project is completed. Project is a structure which employs continuously work on project. As project is completed, move on to next project. Fluid or flexible design है, environmental changes, faster decision making. Complexity of assigning people to projects, task and personality conflicts. Boundaryless, not defined by or limited to artificial, horizontal, vertical और external. इसमें कौन कौन से आ गए? वर्चुअल और नेटवर्क. हाईली फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव, यूटिलाइजेस टैलेंट वेयर एवर इट्स फाउंड. लैक ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज. लर्निंग स्ट्रक्चर इन विच एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली acquire and share new knowledge and apply that knowledge. एडवांटेज क्या है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ competitive advantage. Disadvantage, reluctance on part of employees to share knowledge for fear of losing their power. Large number of experienced employees on the verge of retiring. बस अब शायद पूरा पढ़ लिया हमने, है ना। ये भी समराइज है, पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ा है हमने। मेरे ख्याल से काफ़ी है। दूसरी बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। उसमें टॉपिक डायरेक्ट तो नहीं है, कंटेम्प्रेरी। इसमें यह टॉपिक दे रखा है इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें अपना दे रखा है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर कमिटीज़ वाला हम छोड़ेंगे, इसको बाद में कभी अगर टाइम मिला तो देखते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें। फिर टीम्स वाला दे रखा था उसमें, है ना। बस तो इसमें बस दो ही दे रखे हैं, देखा जाए तो टीम हो गया और नेटवर्क हो गया और वर्चुअल वाले हो गए। पढ़ के ख़त्म करते हैं फटाफट। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या? पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक एंड अलायंस, नेटवर्क, क्लाइंट एंड सर्वर फंक्शंस इन ईच अदर सप्लाई चेन। फीचर्स क्या हैं इसके? ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग अदर फर्म्स. कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फर्म्स थ्रू क्रॉस फंक्शनल टीम्स. डिसीजन राइट्स आर पुश्ड एज फार डाउन एज पॉसिबल टू नॉलेज वर्कर्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय मार्केट मैकेनिज्म रेजर देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स. Suited for volatile environment which needs immediate and quick response. Suffers from poorly defined accountability, often duplication of resources. ये कौन सी अपनी? नेटवर्क. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की ग्रोथ हुई है बहुत,
The essential feature is connectivity, that is ability to network large number of service providers and contractors who may outsource its burden of getting infrastructure to support, retaining for itself only a few areas of core competence. No office as such, because its executive with mobile phone and laptop computers can work at any place anytime. की एट्रीब्यूट क्या है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फार फ्लंग कंपनी से लिंक कर सकती हैं. अपॉर्चुनिज्म, hire temporarily, join hands temporarily to meet specific, and fall apart once the need is over. No borders, difficult to determine where the one company ends, another begins. Trust, every partner relies on all others. Fate is dependent on the fates of its fellow travelers. Excellence, best of everything organization है. what it is best at, हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा, अपना बेस्ट देगा. बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सेव ऑन लीज रेंटल्स ऑफ ऑफिस स्पेस एंड एम्प्लॉय कम्यूटिंग कॉस्ट, एबिलिटी टू फोकस ऑन कोर कम्पिटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ ऑल नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़. सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी जैसे ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू इंटरेक्ट एट सेम टाइम, रियल टाइम में. नॉट एन अनमिक्सड ब्लेसिंग, लिमिटेशन हैं इसकी कुछ. फिनोमिनल इंक्रीज हो जाएगा डेली नंबर ऑफ ईमेल्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव्स. एम्प्लॉयज़ मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग देयर कोवर्कर्स. Fear and lack of interaction with supervisor may not bode well for their careers. May not bode. It is common for some employees to have conference calls during off hours, जैसे कि midday in Bangalore, early morning in Norway, close to midnight in California. Some customers do not like to deal with organization through email, which lacks emotional pitch and body language associated with the verbal communication. It is essential to provide clues to speakers' credibility. Increasing evident in partnered and global operations. मेडिको रिसर्च ड्रग है, रिसर्च ट्रायंगल प्राग में, यूनाइटेड स्टेट में वर्चुअल ड्रग डेवलपमेंट कंपनी है. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नॉट पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज ऑफ अ स्लो इंटरनेट स्पीड, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, तो पॉसिबल है. अब ये कमेटीज़ वाला छोड़ते हैं, इसको देखते हैं. बस यहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं अपने. बस एक ये कीवर्ड है, लिंकिंग पिन फंक्शन दे रखा है कुछ, ये डायग्राम है. स्लो कर देता हूँ, पढ़ना हो तो इसमें से ही पढ़ लेंगे. ये सब है. स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, एडहॉक फोर्सेस. ये एडवांटेजेस हो गए, वीकनेसेस हो गई इनकी. एक कई लाइन दे रखी थी, कमेटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इनकम्पिटेंट्स अपॉइंटेड बाय अनविलिंग टू डील विद द अननेसेसरी. अब ये सब है सजेशंस फॉर मेकिंग कम्युनिटीज इफेक्टिव. ठीक है, अब आते हैं टीम्स पे. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड, स्किल्स एंड नॉलेज who are drawn from different functional areas of organizations to work together on a specific and defined task. One member team leader बनेगा for the duration of team assignment for a particular phase. अब दो थिंग्स है इसमें. पहली तो designated leader should have full knowledge of every member's functional and potential contribution. Or leadership at any one time should be placed according to the logic of the work and the specific stage in its progress. नो हायरार्किकल कंसिडरेशन. ठीक है. करेक्टरिस्टिक हैं टीम की. स्किल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्लियर एंड शार्पली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, टास्क ओरिएंटेड है. इट चेंजेस एज इन अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. ऐसा कुछ होते हैं ना, आसमान में देखें उड़ते हैं पंछी. गीस फ्लाई इन देयर टिपिकल वी फॉर्मेशन विद डिफरेंट बर्ड टेकिंग द लीड एट डिफरेंट पोजिशन इन टाइम. ये चेंज होता रहता है, कभी ये वाली बर्ड आ जाएगी, आ जाएगी. टीम एज अ होल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क. ये दे रखा है गीस के बारे में, फ्लॉक ऑफ गीस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीम. स्ट्रेंथ्स मतलब एडवांटेजेस, हाईली रिसेप्टिव टू एक्सपेरिमेंटेशन, टू न्यू आइडियाज़, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इनोवेटिव वर्क के लिए बढ़िया. बेस्ट मीन्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग फंक्शनल इंस्टॉलेशन एंड पैरोकाइलिज्म. ये क्या है? पैरोकाइलिज्म. क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर रोल, फ्लेक्सिबल. टीम अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल टास्क, होलिस्टिक अप्रोच है. विदाउट रबिंग पीपल अप द रॉन्ग वे. नो कम्युनिकेशन ओवरलोड ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव. accomplishes more than sum total of what members are capable of accomplishing individually. टीम का एक ये नया पता चला, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर.
टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, है ना, ये एक्रोनिम है। तो एक अकेला जो करेगा उससे ज़्यादा एक टीम कर सकती है, ये मोटिव है इसका। कंटिन्यूस अटेंशन चाहिए होगी मैनेजमेंट की। वीकनेसेस देखते हैं। रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद इन द टीम, असाइनिंग पीपल टू देयर जॉब्स एंड एक्सप्लेनिंग टू मैनेजमेंट इट्स प्रोग्रेस एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस विच हैव इररिवोकेबली कमिटेड द होल कंपनी, जैसे कि प्राइसिंग डिसीजंस। लार्ज टीम वेयर इंडिविजुअल contribution are more difficult to identify. Some individuals reduce their effort and performance level because they think that the performance of others will cover for their reduced effort. इसको कहते हैं सोशल लॉफिंग। मतलब एक बंदा है, वो कहेगा मैं क्यों करूँ यार, बाकी टीम है ना, बाकी कर लेंगे, मेरा कवर अप हो जाएगा। ये है social loafing. Another dysfunctional phenomena which occurs is the sucker effect, which means that some individuals do not want to do more than their perception of effort being given by others in the team. तो बाकी जितना कर रहे हैं वो कहता है मैं तो उनसे कम करूँ, मैं उनसे ज़्यादा क्यों करूँ। अब डिफरेंस है ट्रेडिशनल फॉर्मल वर्क ग्रुप्स में और टीम्स में। फॉर्मल वर्क ग्रुप हायरार्की ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट और रैंडम स्किल्स के बेसिस पे होता है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ स्किल्स, नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट। लीडरशिप और कंपोजिशन परमानेंट होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर जाती है। इसमें मैनेजमेंट कैसे होती है, डायरेक्शन और कंट्रोल से। इसमें इंटीग्रेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। कम्युनिकेशन अप एंड डाउन होता है, इसमें बस लेटरल होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। इसमें लेटरल मतलब ब्रांचिंग किसी के बीच में हो सकता है। मेंबर्स वाई विद ईच अदर फॉर पावर, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन एंड पर्सनल ऑटोनॉमी। वाई मतलब कंप्लीट होता होगा। रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं क्योंकि रिवॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन टीम एफर्ट। सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे, यहाँ पे अनएनिमसली, ये क्या है अनएनिमसली। पर्पस सेम एज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। टाइप्स ऑफ टीम 3 ब्रॉड टाइप की होती है। प्रोजेक्ट टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वर्क पैरेलल विद द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिस्पेंड, सॉल्व करती है फिर ख़त्म हो जाती है। परमानेंट वर्क टीम्स, सेल्फ कंटेंट वर्क यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विस, इनको कहते हैं ऑटोनॉमस वर्क टीम्स। सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल अंडर विच ओनली क्रिटिकल इंटरवेंशंस, बस ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीम्स की, govern its own performance. It can decide where to work, when to work, how to work, मतलब choice of production method, or which other activities it wishes to engage. The team establishes the quantity and quality, own internal distribution, its own membership, its own decision. Leader to regulate the internal condition या फिर boundary conditions. How the work operations. तो autonomous team मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए सो दैट इट कैन शेयर एन एरे ऑफ टास्क। इट रिक्वायर रीडिज़ाइनिंग द रोल ऑफ द सुपरवाइजर। इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अगर ब्रेकडाउन अकर्स इन वन टीम्स ऑपरेशन, ऑल अदर टीम्स कैन कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस अनडिस्टर्ब्ड। दिस इज़ नॉट सो इन द असेंबली लाइन। उसमें एक के बाद एक कनेक्टेड होता है, एक गई तो सारी ख़त्म। काफ़ी है ना। तो अब हमने क्या टॉपिक पढ़ लिया, एक कॉमन वाला पढ़ लिया, कंटेम्प्रेरी पढ़ लिया, ये कंटेंजेंसी इससे रिलेटेड ही था तो पिछले वाले से था, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, उसी में नेचर और पर्पस आई गया। चलो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना, बढ़िया।